करें रू वो तो सब ऑटोमेटिक करें। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई और नाम है हमारा सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करीब हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और बुंदेलखंड में एक युवा चेहरा, नए चेहरा के तौर पे पिछले कुछ सालों में उभरे हैं यशपाल सिंह जी। यशपाल जी हमारे संग हैं और बबीना विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे, लगातार दौरे कर रहे। यशपाल जी, कैसी चल रही तैयारी और बबीना विधानसभा क्षेत्र में आप एक बार चुनाव लड़ भी चुके, अब क्या परिस्थिति है, कैसी तैयारी? तैयारी बढ़िया चल रही है और हम लोग पूरी मेहनत से लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार जाबार बनवा दें उत्तर प्रदेश में। तो जो बाकिला ने जो हो सका था वो कर रहे हैं। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, आपको पिछले चुनाव हारवे के बाद क्या समझ में आई कि आखिर क्या चूक हो गई, कितने कमी रह गई और अब उन कमियों को कैसे दुरुस्त कर रहे हैं? पिछली बार एक तो सबसे बड़ी कमी यह थी कि हमें सिर्फ 20 दिना को टाइम मिलो तो 20 दिना में हम उतना नहीं घूम पाए या उतनी तैयारी नहीं कर पाए, उतना कछु समझ ही में नहीं आओ और चुनाव न करेगा। अब जा बार हम लोग पूरे तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पिछली बार एक जो सबसे बड़ी समस्या एक और भी थी कि लोगन को सरकार के क्योंकि काहे की सरकार हमारी थी तो लोगन को बदलाव, एक उत्तर प्रदेश की एक टेंडेंसी है कि वो लोग हर 5 साल में बदलाव करते हैं, तो थोड़ा सा लोगों का सरकार के प्रति रोष भी था। और फिर भाजपा ने दुनिया भर की बातें करी थी, जुमलाबाजी करी थी, सो बात लोग ज़्यादा भ्रमित हो गए कि पता नहीं क्या हो जाए वो। सो लोगन को ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छी बात है, लोकतंत्र में सब अपनी अपनी बातें कराते हैं, अच्छी अच्छी बातें कराते हैं, तो उन्होंने अच्छी बातें करी, लोगों को लगू जी और ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं पूरा हमारी विधानसभा का है, पूरे बुंदेलखंड ही में, पूरे उत्तर प्रदेश ही में लोगों ने उन्हें खूब बड़ो बहुमत दो, जो खूब विश्वास दिखाओ उन पे। लेकिन अब उतने ही बड़े बहुमत से भी हार हैं, काहे कि लोगों की अपेक्षा पे भी खरे नहीं उतरे। उनने जितनी बातें करी सब झूठी निकली। गांव में आदमी परेशान है, बुरी हालत है आदमी की। सो जाबार परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है उनके। परिस्थिति विपरीत है और लेकिन आपको 5 साल में का अनुभव देखने को मिले कि बबीना विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या जैसे पिछली बार आपने कहा कि 20 ही दिन मिले थे, लेकिन अब तो पूरे 5 साल मिले। 5 साल में क्षेत्र की क्या समस्याएं और क्या मूल मुद्दा आपको समझ में आया? क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं जो आज़ादी के बाद से चली आ रही। पानी की समस्या, आज ही गए थे, आज ही 2 जगह गए, पानी की समस्या, पानी नहीं है, नगरन में पानी नहीं है, गाँवन में पानी नहीं है। सिंचाई की समस्या, लाइट की समस्या, आधे से ज़्यादा गाँवन की डीपी फूकी डरी। हम पिछले 3-4 साल से जब भी जा रहे हैं, जो ही काम मिला था, जही लोग बताते हैं डीपी बदलवा दो। बिजली आ नहीं रही, बिजली के कनेक्शन हो गए, लोगों पे बिल आ रहे, बिल की समस्या। तो ऐसी छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं जो आज़ादी के बाद से जो उनसे हिंदुस्तान अभी तक जूझ रहो, बस अभी भी सड़क नाली की समस्या। तो इतने की समस्या, मुख्य समस्याएं यही हैं। तो हर जगह जहाँ कहूँ भी हम जाते हैं तो उतने पानी की और बिजली की समस्या तो सबसे मुख्य है। बिजली पानी की समस्या है, लेकिन आप युवा हैं, बाहर से पढ़े हैं, रोजगार को लेकर भी इलाके में बहुत गंभीर समस्या है। हाँ बिल्कुल है। पहले तो कोरोना के पहले तो समस्या थी, लेकिन अब ये जब से कोरोना की जब महामारी आई है, बाकी बात से जो समस्या बहुत भयंकर हो गई। मजदूर तक मतलब घरे बैठे, उन्हें ना मजदूरी मिल रही। काम करने वाले की तो छोड़ो, आप तुम लोग खुद ही जाना था कि हर कंपनी 1/3 लोगों से काम चला रही। सो बेचारे गांव के लड़का जो शहर में काम कर रहे थे भी आके घरे बैठे, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल गया। तो बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या तो नौजवान पीढ़ी में बहुत ज़्यादा है और जो दीमक की तरह पीढ़ी को खाज है। तो अपनी का तैयारी है, जो तो समस्याएं हो गई, समाधान के लाने अपने पास कुछ कॉन्सेप्ट है? समाधान के लाने हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग अब जा समय तो हम लोग जा लायक नहीं है कि बहुत कछु कर सकें, लेकिन हम और ने मजदूरों को थोड़ो काम दिलवावे की कोशिश करी। अब कछु दिन बाद बड़ा गांव में है, हमने स्वयं सेवा समूह बनवाए हैं महिलाओं के 15 जी में, उन्हें लोन दिलवा के उन्हें काम कर वो शुरू करा रहे। तो तो हो पा रहा हो, उनसे मेहनत कर हो पा रही कि इन लोगों को अगर जी और शहर जाके काम नहीं कर पा रहे तो काम इन तक पहुंचा हो जाए। जो छोटी छोटी कलाएं हैं गांव में उभर के निकलें और कुछ नया हो, तो उस पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं।
हम एक NGO भी है नया सवेरा, वहाँ से भी प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब सरकार आए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वैसे ही कही है कि 10 लाख रोजगार तो पहली ही मीटिंग में दे हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आएँ ताकि यहाँ के नौजवानों की बहुत भागीदारी बढ़े। और पार्टी में की तरीके की आप स्थिति देख रहे हैं, जी तरीके से समाजवादी पार्टी में अब टिकट को लेके अब ऐसे होने लगी कि भैया की को मिले ई को लेके कुछ विशेष रणनीति? नहीं, जो तो सब आम बातें हैं। पार्टी में हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है चुनाव लड़वे की। अब ये तो पार्टी निर्णय लेती है, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से तैयार है जावार। हमने क्षेत्र में भी देख लो और नगरन में भी देख लो, पार्टी के संगठन में भी देख लो, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, चुनाव से पहले सब लोग टिकट के लाने अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, तो वो स्वाभाविक बात है और वो तो चलता रहता है। आपके विरोधी, एक आखिरी सवाल है, आपके विरोधी छवि बनाउत के बिल्कुल VIP नेता स्टाइल में हैं, आप स्टाइलिश भी हैं, जिमिंग भी करत, वो बिल्कुल एकदम कुर्ता छाप नेता दिखाउत ही नहीं है। नहीं, कुर्ता छाप नेता हर आदमी को हम बनावटी नहीं हैं। सीधी बात जा है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। अब लोगन को नेता बेरोजगार चाहने तो बेरोजगार मिल जाए, काम करवे वालों चाहने तो काम करवे वालों मिल जाए। तो हम तो काम करते हैं और हम जैसे हैं वैसे ही लोगन को दिखाते हैं। हम और बहुत संघर्ष से उठे हैं। हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत करी है, 1500 रुपया की नौकरी भी करी, लेकिन मेहनत करके आज हम लोग इतने तक पहुँचे। हम और ने मेहनत करी है। हमारा कोनो ऐसा काम नहीं है जो क्षेत्र में कोई कह दे कि हमने गलत काम करो हो, या बालू के घाट चलाए हों, या कोनो ठेकेदारी करी हो। सरकार में 4 बार सरकार रह ली, हमारे ऊपर आज तक कोनो एक मुकदमा नहीं है। हम लोग पढ़वे लिखवे वाले आदमी हैं। खूब काम करो, मेहनत करी, सुबह से जो कछु है सो है, और जो कछु छुपावे वाली बात है नहीं है। वो तो हम जैसे हैं वैसे लोगन के सामने हैं, और पूरी ईमानदारी से लोगन की मदद भी करते हैं। वही हिसाब से अगर हम और कछु सक्षम ना हो तो इतो काम कैसे कर में क्षेत्र में। तो हम अपना जो भी कमाते हैं अपने ही पास से खर्चा करते हैं, लोगों के लिए मदद करते हैं। तो ये यशपाल जी जिनने तमाम सारे मुद्दों पे बेबाकी से चर्चा करी, बुंदेली में चर्चा करी, और युवा नेता हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लाने बेहद शुभकामनाएं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।